जब तेरे को लाख बार समझाया है और कल भी समझाया था कि टाइम से यहाँ पे आ जाया कर, तो पता है दूसरे आके सारे कस्टमर लेके चले जाते हैं और तू सिर्फ घर पे बैठी रहती है। मुझे माफ कर दो, मैं ना कल से टाइम पे आऊंगी। कल से टाइम पे नहीं आऊंगी, तुमको रोज समझाना पड़ता है। कल भी मैंने बोला था कि टाइम पे जाना, लेकिन तुम घर पे बैठी थी। क्या कर रही थी घर पे बैठी? हाँ, आपको तो पता है ना मैं रात में देर से आई थी, तो मैं कैसे करती हूँ। और नहीं। ऊपर से हमारा बच्चा भी। बच्चा? तेरे को भी मारूंगा, तेरे बच्चे को भी मारूंगा, समझी? और अगर मुझे पैसे नहीं मिले, मुझे दारू पीना है और वो इस गाड़ी की ईएमआई देनी है, सबसे ज्यादा बोझ तो मेरे ऊपर वो है। साले गाड़ी उठा ले जाएंगे कंपनी वाली, और तेरे एक बात समझ में नहीं आती। तो आप गाड़ी की ईएमआई भी मेरे पैसों से अरे देंगे? तो किसके पैसों से भरूं? कौन कमाएगा भाई? तू नहीं कमाएगी, कौन कमाएगा बता मुझे? तुम जाके कोई नौकरी कर लो ना। अरे मैं क्यों नौकरी करूँ ये काम? अरे तेरे एक बार में सोने, मैं क्यों करूं नौकरी भाई? जब तुम हो मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत? बैठे बैठे पति हो तुम मेरे, तो तुम तो काम करोगे ना, बल्कि तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम काम करो, मुझे घर में पैसे ला देख के देख देख देख, मुझे ये सब मत बता। मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। मुझे पैसों से मतलब है, मुझे दारू पीनी है। मेरा सर घूम रहा है बिना दारू पिए। मुझे चाहिए, मुझे पैसे आज की डेट में चाहिए। मैं इतना जानता हूँ, नहीं तेरे को मारूंगा, तेरे वो बच्चा ना घर पे। नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, मैं पैसा कहीं ना कहीं से लाऊंगी। मेरे बच्चे को कुछ मत करना। काहे नहीं करूंगा भाई? मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ भाई। मैं पैसा ला के दूंगी ना। नहीं, कोई ना कोई लड़का आ जाएगा। अब कौन आ जाएगा यहाँ भैया? दोपहर हो गई है। जब कहता हूँ सुबह आया करो, लेकिन तुम सुबह नहीं आती हो। हैं? नहीं मैं पैसे ले आऊंगी, आप प्लीज माफ कर दो, बच्चे को कुछ मत करना। चुप 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 चुप। वो तो आ रहा है कोई, अभी ये तुमको बुलाया। और सुन, अच्छे से डील करना, और मुझे पैसे चाहिए। ना मिले ना तुमको यही पड़ती। मैं जा रहा हूँ, इसको डील कर अच्छे से, और पैसे चाहिए मुझे। अरे ओ, इधर आ। जी साहब, आ रही हूँ। हाँ साहब, बोलिए ना। मेरे साथ एक रात के लिए चलेगी? पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। एक रात के 1 लाख रुपए? अरे साहब, ये मुझे तो लग रहा है मेरी तो लॉटरी लग गई है। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना मेरे साथ? अरे मजाक क्यों करूंगा? और वैसे भी तू मेरी कौन सी बीवी लगती है या मेरे घर वाली है जो तेरे से मजाक करूंगा? सीधे सीधे मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ एक रात के लिए चल और ये पूरे 1 लाख रुपए ले जा। हाँ साहब, मुझे पता है कि आप जैसा बड़ा आदमी मुझ जैसे लड़की के साथ मजाक क्यों करेगा। आई नो कि आप मुझे ना कहीं लेके जाएंगे और मुझे पैसे देंगे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे आज पूरे 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। देखो, मुझे ना पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं। मैं जैसे पैसे तुम्हें दिल खोल के दे रहा हूँ ना, मुझे सर्विस भी वैसे ही मिलनी चाहिए। मुझे ये नहीं फील होना चाहिए कि मैं पैसे भी दे रहा हूँ, मेरे पैसे बर्बाद जा रहे हैं और मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा है। तुम पैसे जितना चाहो उतना ले लो, लेकिन जो मैं बोलूँ और जैसे जैसे बोलूँ, मुझे ना मेरा काम वैसे होना चाहिए। अरे हाँ साहब, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप मुझे 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो बदले में आप भी तो कुछ चाहेंगे ही ना। आप जैसा चाहोगे, जब चाहोगे, जहाँ चाहोगे, मैं वैसे काम करने के लिए तैयार हूँ। आप उससे ना बेफिक्र रहिए। हाँ ठीक है, अब तुम मान गई हो तो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलोगी या फिर कहीं होटल चलें? अरे नहीं साहब, मैं ना किसी के घर वर नहीं जाती, ठीक है? क्योंकि ना घर पे आपकी बीवी या बच्चे या फिर माँ बाप होंगे, मुझे देख लेंगे। वैसे भी ना सर, मेरी तो वैसे भी कोई इज्जत नहीं है। अब वहाँ पे अगर किसी ने मुझे सुना दिया या कुछ बोल दिया तो अलग से बेइज्जती। देख, तुझे जहाँ भी चलना है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तू होटल चलना चाहेगी तो मैं होटल ले चलूँगा। वैसे ना मेरे घर पे कोई है नहीं, मैं ना अकेले ही हूँ। मेरी बीवी 1 महीने के लिए गाँव गई हुई है और बीवी के अलावा मेरा कोई है नहीं। तो तू चाहे तो मेरे घर पे भी चल सकती है। हाँ, चल तो सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता है क्या है, पिछली बार मेरी एक दोस्त है जो यहीं पे रहती है ना, वो चली गई थी अपने किसी क्लाइंट के साथ घर, और ऐसा ही सीन हुआ था जैसे आप बोल रहे हैं कि बीवी चली गई है मायके, घर पे कोई नहीं है। उसकी बीवी एकदम से उसके घर आ गई। अरे तो बेचारे की लंका लग गई होगी। अरे उसने अपने पति को तो नहीं बोला कुछ, हाँ। लेकिन उस लड़की को इतना मारा
बेचारी एक हफ्ते से हॉस्पिटल में। अरे अब मैं अपना पति को धंधा बोलना तो- चाहिए, लड़की क्यों मारा उसने? लड़की तो क्या करेगी, अब पति को तो नहीं मार सकती ना, पति तो परमेश्वर होता है ना। अब वो बेचारी जो मेरी दोस्त है ना, एक हफ्ते से खैर तू हॉस्पिटल- परेशान मत हो, ऐसा कोई सीन यहाँ होने नहीं वाला है। अरे यार किसका फोन? हाँ तो ये ऐसा कोई सीन यहाँ होने नहीं वाला है, तू परेशान मत हो। थोड़ा इधर आ जा। हाँ गाड़ी वाड़ी बहुत आती रहती है ना इधर। हम्म, दिक्कत ये है कि तू चाहे तो हम गाड़ी में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे नहीं नहीं साहब, अब इतने बड़े आदमी हैं, ऐसे गाड़ी में शोभा नहीं देता ना। तो एक काम करते हैं ना हम लोग, किसी अच्छे से बड़े से 5 स्टार होटल हाँ 5 स्टार होटल चलते हैं ना। हाँ ठीक है, होटल भी चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वैसे ये बताओ तुम ये सब काम कब से कर रही हो? इसमें आप क्यों पूछ रहे हैं, मैं कब से कर रही बस ऐसे ही पूछ। अरे यार हूँ? क्या हो गया साहब, अरे बीवी मेरा- तो कॉल नहीं कर रही? नहीं नहीं मेरा दोस्त है। तुम एक काम करो, यहीं रुको, मैं थोड़ा बात करके आता हूँ, ठीक है? 1 लाख रुपए कोई भाग तो नहीं जाएंगे ना? अरे ये लो 1 लाख रुपए तुम पकड़ो, मैं आता हूँ बात करके, ठीक है? सच में देके जा रहे हाँ हैं वेट क्या? करो आ रहा हूँ। अरे यार, आज तो सच में लगता है कि मेरी लॉटरी लग गई। बिना काम के ये आदमी मुझे 1 लाख रुपए दे के चला गया। लगता है इसके पास ना बहुत पैसा है। एक काम करती हूँ, इसको ना फंसा ही लेती हूँ ना लाइफ टाइम के लिए, सही रहेगा। लास्ट कॉल कर रहा हूँ, नहीं फिर मैं खुद चला जाऊंगा अभी। बे क्या है यार, क्यों बार बार फोन कर रहा है? और तू यहाँ भी आ गया? भाई तू मेरा फोन काट रहा है, मतलब मैं यहाँ ना आता, मैं देख भी ना पाता, तू यहाँ आया वो भी माल लेने। अरे तो क्या हुआ, यहीं से तो लेके जाता हूँ मैं वैसे भी। अरे यहाँ से ले जाता तो मैं भी लेने आया था, तूने मुझे एक बार बताया कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, लेना है, क्या लेना है, क्या अरे करना है। अगर मैं माल लेके आता तुझे जरूर बताता, मैं माल लेने थोड़ी ना आया हूँ, मैं उसकी मदद करने आया हूँ यार। अरे चलो, मुझे बताया नहीं हो तो कोई बहाना मारोगे, कोई बहाना है नहीं तुम्हारे पास। गाड़ी उठा लाए थे यार बिना बताए, मैं साला वहाँ दूसरे गाड़ी से आया हूँ। अबे सच में बता रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है बे, मैं उसकी मदद करने ही लाया हूँ। वो लड़की जो है ना बहुत परेशान है, मैंने देखा थोड़ी देर पहले उसका पति आया यहाँ पे। अभी मैं देख ना पाता तो तुम उसकी मतलब गाड़ी में ही कर देते, हमको सब पता है। अरे भैया बे नहीं भाई, कोई थोड़ी बात देर पहले वो उसका पति आया, उसको मार पीट के यहाँ छोड़ के गया है। अच्छा ठीक है, तुम मान लो मैं ना देखा होता, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ना पकड़ लिया होता तो तुम यहाँ या तो घर पे जाते या तो कहीं होटल में अच्छा होते। तू ये बता, आज तक जितनी बार भी मैं लेके आया हूँ मैंने तुझे बताया नहीं? देखो अब जो भी हो, हाँ मुझे एक बार जाने दो। माल बहुत कर रहा है, मैं देखा हूँ दूर से भी, मुझे पसंद आ गया है, मैं एक बार कर लूंगा। बे उसके- कुछ करना ही नहीं उसके साथ, मैं उसको उसकी मदद करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तू समझ ही नहीं रहा है, वो बेचारी बहुत ज्यादा परेशान, ये सब मजबूरी में काम कर रही है। क्या परेशान है, परेशान वो ये काम करती है, कैसे परेशान होगी, अपने मन से करेगी सब अबे काम। उसका पति यहाँ पे अभी मार पीट के उसको छोड़ के गया है, मैंने अपनी आंखों से देखा। फिर मैं तो यहाँ लेने ही आया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो लड़की इतनी परेशान है तो मैंने सोचा क्यों ना आज उसकी मदद कर देता हूँ। वैसे भी इतने टाइम से हम लोग गलत ही काम करते तो आए हैं, आज एक भगवान ने मौका दिया किसी की मदद करने का तो मदद कर देंगे, क्या दिक्कत हो गई? मतलब वो लड़की परेशान है, तुमने देखा तो आए थे लेने ही, मगर और ये क्या? सच्चाई नहीं, हाँ ये तो सच्चाई है। बिना बताए आए थे, नहीं आए थे। अबे लाता तो तुझे बताता नहीं क्या मैं? अगर वो लड़की परेशान थी, तुमने इसको देख लिया, क्या पता वो सब धोखा हो। अबे धोखा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका पति जिस तरीके से उसको मार रहा था, कोई धोखे में मारेगा? मार रहा है तो मतलब वो जबरदस्ती काम कर रही है। मैं तो एक काम करते हैं, उसको अपने यहाँ नौकरी वोकरी दे देते हैं, जो अपना एनजीओ है, ठीक है, उसकी जाके मैं मदद करता हूँ, जो पैसे मैंने उसको देने थे वैसे ही उसको दे देता हूँ। पैसे दे दो, मदद कर दो, और कोई भी और दिक्कत हो सारी दिक्कतें पूछ लेना, ठीक है? फिर तुम चलो, वैसे मैं आता हूँ, मैं भी बात कर लूँगा। हाँ मैं चल के बात करता हूँ, अगर मैं ना समझ पाया थोड़ी देर में आ जाना तुम। और सुनो, ऐसा करेंगे ना कि इसको यहाँ से ले चलेंगे और अपने घर में सीधा शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है ना? आओ। चलो यार, लड़की का इतना ज़्यादा वो परेशान करता है, वो कंप्लेन नहीं कर रही है, उसको कंप्लेन करना चाहिए था। वैसे जो भी हो, जाके देखता हूँ अभी क्या दिक्कत है। कहाँ रह गया ये आदमी, कितना टाइम लगाएगा? हाँ अरे आ गए, तो बताइए ना कहाँ चलना है? वैसे घर तो नहीं जाऊंगी, तो मेरे जानने में ना एक होटल है बहुत अच्छा सा, 5 स्टार है, आपको ना वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और इवन वहाँ पे जो रहता है ना मुझे जानता भी है, ठीक है? तो चलिए फिर चलते हैं। देखो हम कहीं नहीं जा रहे हैं,
मैं ना यहाँ पे आया ही था सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए। मुझे ये सब कोई काम करना है। मदद करने? कैसी मदद? देखो मैंने देख लिया था कि जब तुम्हारा पति यहाँ छोड़ के जा रहा था तो उस समय मैंने देख लिया था कि वो तुम्हें किस तरीके से मार रहा है, पीट रहा है और ज़बरदस्ती तुमसे ये सब काम करवा रहा है। तो मैंने सोचा, देखो मैं यहाँ पे आया तो था लड़की ही लेनी, लेकिन जब मैंने ये सब देखा तो मैंने सोचा कि ये सही मौका है तुम्हारी मदद करने का और तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है पैसों की, तो इसलिए मैंने ये 1 लाख दिया। अरे साहब देखिए, सुनिए मेरी बात, ठीक है? आपके जैसे ना बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे और बोलते हैं कि तुम जैसी लड़कियों की ना हम मदद करेंगे, हमारा एक NGO है, यहाँ ज्वाइन हो जाओ, ये सारे काम छोड़ दो और न जाने क्या क्या बोलते हैं। उसके बाद लेके जाएंगे और अपना फ़ायदा देखेंगे। तो ये सारे ड्रामे ना आप मेरे साथ तुम ना मुझे गलत समझ रही हो। अगर मुझे फ़ायदा उठाना होता या फिर कुछ भी गलत करना होता थोड़ा इधर, तो मैं तुमको बोलता ना, तुमको पैसे थोड़ी ना देता। मैं सिर्फ तुम्हें बहाना बनाता, तुम्हें किसी तरीके से बहला फुसला के अपने साथ ले जाने की कोशिश करता। लेकिन मैंने तो पैसे दे दिए ना, क्योंकि मुझे सच में तुम्हारी मदद करनी है और मैंने सारी चीज़ें देखी। मैंने ये भी सुना तुम्हारा एक छोटा सा बच्चा है, अगर तुम ये सब नहीं करोगे वो तुम्हारे बच्चे को भी नुकसान पहुँचाएगा। तो मैंने सारी चीज़ें सुन के मैं तुम्हारी मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? मुझे मजाक क्योंकि करके देखिए बात अब मेरे बच्चे। आदर्श क्या बात हो गई? हाँ ये मैं कौन इनको है? समझा ही रहा हूँ पर ये समझ नहीं रही है। मैं ना उसका दोस्त हूँ, मतलब भाई समझो। और हमारी इससे भी बात हुई है कि आपको इतना दिक्कतें हैं और ऐसे ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो आप ऐसा काम क्यों कर रही हैं? ऐसा काम ना करिए, उस पर कंप्लेन करिए। देखो तुम्हारे पास मौका है, तुम एक काम करो, तुम पुलिस कंप्लेन करो और मैं ये चीज़ का वो रखूँगा कि तुम्हारे ऊपर अच्छे से अच्छी कार्रवाई हो और तुम्हारा पति जो है, जो भी तुम्हारे ऊपर ये सब कर रहा है, वो जेल में जाए। अरे सर क्या जेल वेल की बात कर रहे हैं? उसका ना रोज़ का आना जाना है थाने पे, तो हर कोई इसको जानने लगा है। ये भी जानने लगा है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या काम करती हूँ। तो कोई भी पुलिस वाला ना कुछ नहीं करेगा, मुझे पता है। हमारी अरे 2 दिन पहले वो जेल से निकला है, ठीक है? और उसको लगा कि मैंने उसे कोई कंप्लेन की है। देखो मुझे हमारी मान- ऊपर तक पहुँचे, तुम फालतू में परेशान हो रही हो। मैं एक फ़ोन मिलाऊंगा, वो जेल के अंदर होगा और दोबारा कभी निकल भी नहीं वो पाएगा। कभी ना बाहर आ पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ तक इतना सही हो जाएगा वो, दोबारा ये काम सोचे तक नहीं, सोचेगा भी नहीं। क्योंकि वहाँ की जो पुलिस जो मार पड़ती है ना, उसमें अच्छे सही हो जाते हैं। तुम चाहो तो एक फ़ोन अभी करूँगा, वो अंदर हो जाएगा। साहब आप लोग मजाक तो नहीं कर रहे? कोई देखिए, मजाक नहीं कर रहे हैं। देखो मेरे बच्चे की बात है, इसलिए मैं आप लोगों के ऊपर ना थोड़ा भरोसा कर देखो रही हूँ। मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे NGO में आके काम करो। हमारा NGO है, वहाँ पे अच्छा खासा तुम्हें जॉब मिल जाएगा, तुम्हें ये सब गंदे काम करने नहीं पड़ेंगे, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, पैसा मिलेगा, फिर तुम अपने परिवार का देखभाल करो या फिर अगर तुम्हें रहना है तो हमारे यहाँ आके रहो। ऊपर हमारा जो मकान है ऊपर, वो मकान खाली पड़ा हुआ है। तो तुम जैसे आओगी वहाँ रहोगी, हम ही 2 लोग रहते हैं, वहाँ कोई नहीं रहता है, हमारे घर पे कोई नहीं। तो तुम्हें करना क्या होगा कि जैसे घर पे जैसे रहोगे तो थोड़ा सा साफ सफाई रहेगी और आप घर को संभालोगी, क्योंकि आप एक लड़की हो और जो लड़की होती है वो घर को अच्छे संभालती है। हम लड़के क्या है, कहीं तुम इधर सामान आओगी पड़ा तो हो। हमारा भी ध्यान रखोगी और खाने पीने का हमारा भी इंतजाम हो जाएगा और इसी बहाने हम तुम्हारी मदद कर देंगे। इतना तो कर सकती हो हम लोग के लिए। अरे साहब आपको नहीं पता, मैं ना खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। ये तो बहुत फिर अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, हम लोग बढ़िया खाना खाएंगे, वही बाहर तुम एक खा काम के। करो, अपने बच्चे को भी ले आए और उसके किस तरीके से लाओगी, तुम ये पैसे ले जाके कुछ अपने पति को दो, वो दारू पीने बाहर चला जाएगा, तुम अपने बच्चा उठाना और हमारे साथ चलिए आना। एक काम करते हैं सच अनुज, में? हाँ तुम एक काम करो, हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे घर के बाहर तुम्हें ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? नहीं ऐसा करता हूँ, गाड़ी में को बैठाओ, तुमको मैं रास्ते में छोड़ दूंगा, इनके घर सीधा मैं जाता हूँ, हाँ वहाँ सारा सामान उठाता हूँ और जहाँ जहाँ इनका कर्जा वर्जा होगा, हाँ। वो कर्जा दे के मैं इनको लेकर लेके आता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, बैठो बैठो। बैठो तुम ठीक है, थैंक यू। बैठो। अनुज तुम गाड़ी चलाओ।